हेपेटाइटिस और पीलिया दोनों बीमारियां लीवर को करती है प्रभावित, लेकिन दोनों में है अंतर। ये जो हेपेटाइटिस और पीलिया बीमारी है दोनों ही लीवर को प्रभावित करती है, दोनों का ही लीवर पे ही प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह दोनों अलग अलग हैं। देखिए ये है लीवर है, ये देख रहे हैं ना आप, ये लीवर है, इसे यकृत भी बोलते हैं। देखिए हेपेटाइटिस और पीलिया दोनों बीमारियां लीवर को प्रभावित करती हैं, साथ ही इनके कुछ लक्षणों में समानता होने के कारण कई बार लोग दोनों बीमारियों में कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि दोनों एक दूसरे पूरी तरह अलग हैं। ये जो हेपेटाइटिस और पीलिया बीमारी है दोनों लीवर को प्रभावित करती हैं, साथ ही लोगों को कंफ्यूज भी कर देती हैं। ये दोनों अलग अलग बीमारी हैं, जबकि दोनों एक दूसरे पूरी तरह अलग है। एक तरफ हेपेटाइटिस वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट आदि के कारण लीवर पर होने वाला इन्फेक्शन है। ये जो हेपेटाइटिस होता है इसका कारण है वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, इस सभी के कारण यह लीवर पर इन्फेक्शन करता है। वही पीलिया ब्लड में बाइल पिगमेंट खासकर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण होता है। देखिए यह जो पीलिया बीमारी है वो ब्लड में पिगमेंट खासकर बिलिरुबिन की मात्रा जब बढ़ता है तभी पीलिया बीमारी होती है। देखिए दोनों ही बीमारियों का इलाज संभव है। यह जो हेपेटाइटिस और पीलिया बीमारी है ये दोनों बीमारियों का इलाज संभव है, लेकिन हेपेटाइटिस कई बार यह लीवर सिरोसिस और फाइब्रोसिस का कारण बन सकता है। यह जो हेपेटाइटिस है वह कई बार लीवर सिरोसिस और फाइब्रोसिस का कारण बन सकता है, जिससे मरीज की मौत तक हो सकती है, जिस कारण से मरीज की मौत भी हो सकती है। वही कई बार पीलिया बिगड़ने पर जानलेवा हो जाता है। यदि पीलिया बिगड़ेगा तो जानलेवा होगा। ये दोनों ही कंडीशन लीवर को प्रभावित करती है। यह दोनों कंडीशन ही लीवर को प्रभावित करती है। जानते हैं हम कि इन दोनों में अंतर आखिर है क्या। और वैसे भी टुमारो 28 तारीख को हेपेटाइटिस दिवस है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। आखिरकार हेपेटाइटिस है क्या, इसका लक्षण क्या है, निवारण क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे इसमें। हेपेटाइटिस और पीलिया। हेपेटाइटिस एंड जॉन्डिस। हेपेटाइटिस एक लीवर डिजीज है। हेपेटाइटिस जो है वह लीवर को प्रभावित करने वाली बीमारी है। वही पीलिया ब्लड में येलो पिगमेंट बिलिरुबिन के बढ़ने का संकेत है। जब रक्त में येलो पिगमेंट बिलिरुबिन बढ़ रहा है उसी का संकेत देता है पीलिया। हेपेटाइटिस और पीलिया लीवर की दो अलग अलग कंडीशन है। ये जो एक हेपेटाइटिस है और दूसरा पीलिया, दोनों ही लीवर की अलग अलग कंडीशन है, जिनके कारण भी अलग हैं। इनके कारण भी अलग हैं और दो अलग अलग ये दोनों कंडीशन भी है। लीवर का काम डाइजेस्टिव सिस्टम से आने वाले ब्लड को प्यूरिफाई करना है। जो लीवर का काम है वह डाइजेस्टिव सिस्टम से आने वाले ब्लड को प्यूरिफाई करना, बाइबिल का सिक्रेशन करना, केमिकल्स का डिटॉक्सिफिकेशन करना, ड्रग का मेटाबॉलाइजेशन और प्रोटीन का प्रोडक्शन करना। ये जो प्रोटीन है उसका प्रोडक्शन करेगा और ड्रग का मेटाबॉलाइजेशन। हालांकि कई
हेपेटाइटिस के मरीज बाद में पीलिया से प्रभावित हो सकते हैं। देखिए, हेपेटाइटिस पहले बीमारी हो गई और हेपेटाइटिस के मरीज जो हैं वो बाद में पीलिया से ग्रसित हो सकते हैं। लेकिन पीलिया का सामना कर रहे मरीजों को हेपेटाइटिस होने की संभावना नहीं होती है। हेपेटाइटिस और पीलिया दोनों कंडीशन का समय पर इलाज जरूरी है। यह जो आपका हेपेटाइटिस और पीलिया बीमारी है, दोनों का ही समय पर इलाज करना बहुत जरूरी है। देखिए, हेपेटाइटिस और पीलिया में सबसे पहले जान लेते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस और पीलिया दोनों में से सबसे पहले हम जानेंगे हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरस हेपेटाइटिस का सबसे आम कारण है। हेपेटाइटिस वायरस हेपेटाइटिस का सबसे आम कारण है। वही दूसरे कारणों में ऑटोइम्यून डिजीज, इन्फेक्शन, अल्कोहल का उपयोग और दवाएं हो सकती हैं। हेपेटाइटिस के 5 प्रकार हैं जो निम्न हैं। हेपेटाइटिस के 5 प्रकार होते हैं जो कि निम्न हैं। हेपेटाइटिस ए। देखिए यहाँ से ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ पे कैसे हेपेटाइटिस की जांच हो रही है। हेपेटाइटिस ए है और टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, हेपेटाइटिस ए की जांच। अब हेपेटाइटिस ए की जांच कैसे की जाएगी, हम लोग पढ़ते हैं। लोग, हेपेटाइटिस ए दूषित खाना या पानी के कारण होता है। यह जो आपका हेपेटाइटिस ए है वह दूषित खाना या पानी के कारण होता है। इस दौरान मरीज भूख की कमी, एब्डोमिनल पेन, जी मिचलाना, लूज स्टूल, डार्क कलर, यूरिन और पीलिया से पीड़ित होता है। इस बीमारी का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। यह जो बीमारी है इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है और यह अपने आप ही ठीक हो जाता है। यह जो हेपेटाइटिस ए है यह अपने आप ही ठीक हो जाता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को फूड और वाटर सप्लाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। इससे बचने के लिए यदि हम लोग चाहते हैं कि हेपेटाइटिस ए से बच जाए तो इसके लिए हम सभी को फूड और वाटर सप्लाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। देखिए, हेपेटाइटिस बी होने पर व्यक्ति पीलिया की तरह लक्षणों का अनुभव करता है। हेपेटाइटिस जब बी होगा तो उसमें मरीज देखिए, हेपेटाइटिस बी यदि किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसको जो लक्षण होगा वह सेम पीलिया की तरह ही महसूस कर पाएंगे, जिसमें उल्टी, एब्डोमिनल पेन, डार्क यूरिन, थकावट आदि शामिल है। देखिए, यह होगा तो उसमें उल्टी करेंगे लोग, एब्डोमिनल पेन होगा, दर्द होगा, डार्क यूरिन होगा, फिर थकावट होगा। या हेपेटाइटिस सेक्सुअल ट्रांसमिशन और ब्लड के द्वारा होता है। यह जो हेपेटाइटिस है यह सेक्सुअल ट्रांसमिशन और ब्लड के द्वारा ही होता है। अब देखते हैं हम लोग हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के लक्षण। हेपेटाइटिस सी के लक्षण बी और ए की तरह ही होते हैं। हेपेटाइटिस सी के लक्षण हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए की तरह ही होते हैं। यह इन्फेक्टेड ब्लड के सीधे संपर्क में आने से होता है। अब देखते हैं हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस बी का सामना कर रहे लोगों में जिन लोगों में हेपेटाइटिस बी हुआ है और वो लोग हेपेटाइटिस बी से लड़ रहे हैं, उन लोगों में हेपेटाइटिस डी होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा होती है।
जो लोग हेपेटाइटिस बी से का सामना करते हैं, उन लोगों में हेपेटाइटिस डी होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा होती है। हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन को सुपर इन्फेक्शन भी कहा जाता है। यदि हेपेटाइटिस डी हो गया तो उस इन्फेक्शन को हम सुपर इन्फेक्शन भी कहते हैं। आमतौर पर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जाती है। आमतौर पर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जाती है जो हेपेटाइटिस डी वायरस से प्रोटेक्शन प्रदान करती है। जो हम देखिए हेपेटाइटिस डी होगा जिस व्यक्ति को, उसको हेपेटाइटिस बी की ही वैक्सीन लगाई जाएगी जो कि हेपेटाइटिस डी वायरस से उनको रक्षा प्रदान करेंगी। तो देखिए अब हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई का मुख्य कारण दूषित पानी का उपयोग है। यहाँ पे देखिए हेपेटाइटिस ई का मुख्य कारण दूषित पानी का उपयोग है। इसके साथ ही यह पानी की कमी से भी होता है। देखिए दूषित पानी भी है एक, और दूसरा पानी की कमी से भी होता है। इसलिए हाइड्रेशन इसका आवश्यक ट्रीटमेंट है। जो इसका ट्रीटमेंट है वह है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इसका आवश्यक